फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। सेंट्रल दिल्ली के साइबर थाने की टीम ने 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। सेंट्रल दिल्ली जिला के डीसीपी रोहित राजवीर सिंह ने पुलिस हेडक्वार्टर में मीडिया से प्रेस रिलीज साझा करके बताया कि 88 साल के एक बुजुर्ग का चोरी हुआ मोबाइल फ़ोन साइबर पुलिस स्टेशन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को एक हाईटेक अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का पता लगाने में मदद करा। जयपुर, राजस्थान और मेरठ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से एक साथ छापेमारी की गई। जयपुर में पूरी तरह से चल रहे धोखाधड़ी वाले कॉल सेंटर पर छापा मारा गया, जिसमें सर्वर, लैपटॉप, टैब और पीओएस डिवाइस मौजूद थे। 4 लैपटॉप, 2 मोबाइल टैब, 52 मोबाइल फ़ोन, 70 डेबिट कार्ड, 145 सिम कार्ड, 6 पीओएस मशीनें, 13 बैंक पासबुक और 4 लाख रुपए नकद बरामद हुए। 2 राज्यों में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिससे एक बैंक एंड कॉल सेंटर ऑपरेटर और म्यूल अकाउंट धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान इनसे बरामद किए हैं और एक बड़ी सफलता हासिल मिली है। क्या कुछ कह रहे हैं इस पर डीसीपी सेंट्रल रोहित राजवीर सिंह, सुने। सेंट्रल जिले की एक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रहे हैं वो सेंट्रल जिले के साइबर पुलिस स्टेशन से संबंधित है। साइबर पुलिस स्टेशन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने एक बहुत ही अच्छा एक एमओ कैच किया है साइबर क्रिमिनल्स का, जो अब तक पकड़ा नहीं गया था। एक नई चीज़ हमें भी पता लगी, सीखने को मिली, और किस तरीके से क्रिमिनल्स इवॉल्व कर रहे हैं अपने नेटवर्क्स को और अपनी कार्यशैली को, उसके संबंधित मैं आपको कुछ आज बताऊंगा। 21 बल्कि और 19 को लेते हैं, 19 जुलाई 2026 को वेस्ट पटेल नगर के एक 88 ईयर ओल्ड आदमी का फ़ोन चोरी हुआ। 88 ईयर ओल्ड बुजुर्ग है, उनका एक फ़ोन चोरी हुआ 19 जुलाई को। 21 जुलाई को उन्होंने अपना सिम रीइशू कराया, तो उनको पता चला कि कई सारे उनके पास मैसेजेस आ रखे थे नए सिम इशू जब उन्होंने कराया, तो कि 70,000 का ट्रांजैक्शन इन 2 दिन में उनके स्टोलन मोबाइल फ़ोन से हो चुका है। तो वो एकदम उनको जब पता लगा, उन्होंने बिना पैनिक किए हुए बहुत ही अच्छी सूझबूझ का उन्होंने एक बयान दिया और 1930 पे उन्होंने सीधा कॉल किया, जो हमारी साइबर हेल्पलाइन है 1930, और 23 को उनका एक केस रजिस्टर हुआ। केस जब रजिस्टर हुआ तो हमें पता चला कि ये जो 70,000 रुपये उनके बैंक अकाउंट से निकले हैं, ये डिफरेंट म्यूल अकाउंट्स के थ्रू दूसरी स्टेट्स में गए हैं। इस नेटवर्क को जब हम और गहराई तक गए तो एक 3 लेयर्ड एक मोडस ऑपरेंडी में पता चला, जिसके अंदर पहला लेयर है ग्राउंड क्रिमिनल्स जो मोबाइल चुराते हैं, सेकंड लेयर है मेरठ और गाजियाबाद यूपी बेस्ड ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो सिर्फ म्यूल अकाउंट्स खरीदते हैं, और तीसरा मॉड्यूल है जयपुर बेस्ड, राजस्थान बेस्ड, जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस करवाते हैं। इसके अंदर हमें ये पता चला कि ओवरऑल 65 लाख का ट्रांजैक्शन अब तक ये लोग कर चुके हैं, और इनका एमओ बड़ा सिंपल है। इनका ये है कि मोबाइल चुराओ टीम ए से, टीम बी क्या करेगी, उस मोबाइल के थ्रू जो फाइनेंशियल डिटेल्स हैं वो लेते हैं और बैंक अकाउंट्स एक्सेस करते हैं, और बहुत सारे म्यूल अकाउंट्स इन्होंने यूपी में खरीद रखे हैं, यहाँ से वहाँ पे म्यूल अकाउंट्स के बीच में कनेक्ट करवाते हैं और ये पैसा वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। और जो नंबर 3 की टीम है, जो जयपुर वाली टीम है, वो क्या करती है, उनके पास पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स हैं और भी मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, एक कॉल सेंटर उन्होंने बना रखा है, उससे वो सारा पैसा सिफन ऑफ कर देते हैं, डिफरेंट जगह भेजते हैं। इसके अंदर जो हमारी रिकवरी हुई है, हमारी ऑलमोस्ट 19 एनसीआरपी की कंप्लेंट्स, जो साइबर कंप्लेंट्स है, वो लिंक हो चुकी हैं। ये कंप्लेंट्स महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, जगह स्टेट से इन क्रिमिनल्स के अगेंस्ट हैं। 65 लाख का ओवरऑल अब तक एक कॉर्पस है जो हमें पता चला है। इन्होंने फ्रॉडुलेंट अमाउंट जो डिफरेंट अकाउंट से निकाला है और फिर वो विड्रॉ किया है। जब इन पे रेड की तो 4 लैपटॉप, 2 मोबाइल टैब्स, 52 के आसपास मोबाइल फ़ोन्स, 70 डेबिट कार्ड्स, 145 सिम कार्ड्स, 6 पीओएस मशीन्स, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स, 13 बैंक पासबुक्स और 4 लाख कैश रिकवर हुआ है। मैसिव रिकवरी हुई इनके जो कॉल सेंटर टाइप इन्होंने एक साइबर हब बना रखा था। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें 2 हैं। पहली बात यह है
कि मोबाइल फ़ोन चुराने वाला कोई और है और ट्रांजैक्शन करने वाला कोई और है, तो ये अब एक एंटरप्राइज़ की तरह काम कर रहे हैं, जिसके अंदर डिवीज़न ऑफ वर्क हो चुका है कि जो छोटे क्रिमिनल्स हैं, उनको साइबर ट्रांजैक्शन का कुछ नहीं आइडिया, कुछ नहीं पता है। उनको ये यूटिलाइज़ करते हैं सिर्फ़ डिवाइस लेने के लिए। फिर एक कुछ ऐसे जो सोशल इंजीनियरिंग में ज़्यादा बेहतर हैं लोग, जो लोगों से बात करने में या लोगों को बहलाने फुसलाने में, उन लोगों को ये रखते हैं म्यूल अकाउंट्स लेने में। बहुत ही लोअर तबके के लोग हैं इकोनॉमिकली, जो 500 रुपये, 600 रुपये, 400 रुपये पे अपना अपना अकाउंट बेच देते हैं। उन लोगों को बहलाने फुसलाने में ये वाली टीम जो यूपी वाली है, मेरठ गाज़ियाबाद बेस्ड है, वो इस टीम में काम करती है। और तीसरा जो बैकएंड पे जो जयपुर बेस्ड है, वो हाईली स्किल्ड टेक्निकल लोग हैं, जो सारा अमाउंट को इधर से उधर सिफन ऑफ करते हैं। इनफैक्ट ये भी पता चला है कि इन्होंने कुछ मर्चेंट आईडीज़ भी इन्होंने ले रखे हैं, जिसके बेसिस पे इन्होंने बैंक से पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स इशू करा रखी, जिसकी वजह से ये बहुत ही ईजिली पैसे को लिक्विडेट भी कर देते हैं। अकाउंट से उनको इन कैश कराना है, वो भी ये बहुत ईजिली करा देते हैं। तो पहला ये जो एमओ है, ये पता चला, जो इंटरेस्टिंग है। दूसरी चीज़ ये पता चली है हमें कि जो ये मोबाइल फ़ोन्स जो लोग चुराते हैं, ऐसा भी अब तक देखा गया, जैसे हमारे वाले ही इस केस में देखा गया कि मोबाइल फ़ोन इनका चुराया और इनकी ट्रांजैक्शंस हो गई हैं, लेकिन इनका मोबाइल फ़ोन या सिम कार्ड अब तक यूज़ में नहीं आया है। तो अगर सिम कार्ड यूज़ में नहीं आया है और फिर भी अगर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो इसका ये मतलब है कि इनके पास, अब ये तहकीकात चल रही है, इनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो विदाउट सिम यूसेज, जनरली हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज क्या कहती है कि मोबाइल फ़ोन जब चोरी होगा तो उस मोबाइल को एक्सेस करके, सिम कार्ड को एक्सेस करके अकाउंट में जाएंगे, फॉरगेट पासवर्ड करेंगे, ओटीपी लेंगे और उसके बाद हम लोग उस बैंक अकाउंट को एक्सेस कर लेंगे और फिर वहाँ से ट्रांजैक्शंस करवाएंगे। ये हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज ये कहती है। लेकिन इसमें हमें ये पता चला है कि उस सिम कार्ड का अब तक यूज़ नहीं हुआ है। इनफैक्ट वो सिम कार्ड का यूज़ तब हुआ है जब हमारे ही विक्टिम ने री इशू कराया और अपने पास रखा है। तो क्रिमिनल्स के पास उस सिम कार्ड का यूसेज अब तक नहीं देखा गया है, लेकिन फिर भी ये ट्रांजैक्शन हुई है। तो दे आर यूजिंग सम सॉफ्टवेयर, जिसकी वजह से विदाउट सिम कार्ड, क्योंकि सिम कार्ड अगर यूसेज होता है तो अब लोगों को पता लगने लगा है कि वो नेटवर्क में हिट कर जाता है कहीं कहीं। तो क्रिमिनल्स भी इवॉल्व कर रहे हैं, तो हमें भी इवॉल्व करना पड़ेगा साथ साथ। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमें पता चली कि विदाउट यूसेज ऑफ सिम कार्ड भी वो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उनके बारे में हमें पता चला है। धीरे धीरे तहकीकात में वो भी सामने आएगा। बैंक अकाउंट्स जहाँ जहाँ इन्होंने बनाए हैं और पीओएस मशीन जिस जिस बैंक से ली है, उन बैंक ऑफिशियल्स का भी क्या इसमें रोल है, वो भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। अभी हफ्ते 10 दिन पहले हमने एक और मॉड्यूल बस्ट किया था, जिसके अंदर हमने 10 बैंक में मैनेजर्स हैं या फिर उनके स्पोक्स पर्सन हैं या फिर उनके टिल पे बैठने वाले लोग हैं या डिफरेंट बैंक संबंधित जो एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें से हमने 10 लोगों को हमने एक केस में इन्वॉल्व किया था, जिसके अंदर हमने 6 लोग अरेस्ट किए थे, 4 लोग बाउंड डाउन किए थे।